Good morning student. Today I am going to explain the lesson 4 of class 8 science multiple choice questions. I have already explained the lesson 1 and 2 multiple choice question, very short answer type question. Now I am going to explain the multiple choice question of lesson 4 class 8 science. Question number 1 is which of the following metal can be cut with a knife? ऐसी मेटल जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं. वैसे मेटल हार्ड होती हैं, वो सोनोरस होती है, अगर किसी चीज़ से हम उसको मारें तो साउंड पैदा करती हैं. लेकिन कुछ मेटल इतनी सॉफ्ट होती हैं कि उन्हें हम चाकू से काट सकते हैं. तो उसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं. आंसर क्या आएगा? आयरन, मरकरी, सोडियम, कॉपर. सोडियम उसका आंसर है. पोटासियम होता है तो पोटासियम और सोडियम दोनों ही बहुत सॉफ्ट होती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल? इनमें से नॉन मेटल कौन सी है? गोल्ड, कैल्शियम, आयरन. ये मेटल हैं तो कार्बन आंसर आएगा इसका. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड. वो प्रॉपर्टी जिससे मेटल के तार बनाए जा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन शीट? इनमें से किसकी शीट बनाई जा सकती है? आपको पता मेटल की शीट बनाई जा सकती है. ऑक्सीजन की शीट नहीं बन सकती. फास्फोरस भी नॉन मेटल है. सल्फर, ये सारे भुरभुरे होते हैं, टूट जाते हैं, ये नॉन मेटल है. जिंक एक मेटल है जिसकी शीट बनाई जा सकती है. मेटल कोई भी हो, आयरन की शीट तो तुमने देखी है, कॉपर की शीट, ये सब बनाई जा सकती है. जिंक मेटल होने के कारण ही उसकी शीट बनाई जा सकती है. मेटल आर मेलिएबल इन नेचर. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट? इनमें से किसकी थिन शीट बनाई जा सकती है? फिर से मेटल ढूंढो. सिल्वर एक मेटल है तो सिल्वर एक आंसर है इसका. A metal react with acid to produce which gas? Hydrogen gas. Which metal is found in liquid state at room temperature? Mercury. मरकरी एक मेटल है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, द्रव्य अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? हवा की प्रेजेंस में हमें अगर रेस्पिरेशन करना है, खाने को तोड़ना है, तो कौन सी गैस चाहिएगी? ऑक्सीजन. जो गैस फॉर्म होती है अधिकतर वो नॉन मेटल होती है, तो हमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, उसे क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी बोलते हैं. डक्टिलिटी मीन्स तार बनाना. मेलिएबिलिटी मीन्स पतली पतली शीटों में कन्वर्ट करना मेटल को. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी? इनमें से कौन मेलिएबिलिटी नहीं शो कर सकता? उसकी पतली शीट नहीं बन सकती. सिल्वर एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है. इन तीनों की शीट बन सकती है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर. लेकिन जो पेंसिल लेड है, जो लेड मीन्स शीशा, इसका नहीं बन सकती. पेंसिल लेड टूट जाएगा, इसकी शीट नहीं बन सकती. और एक नॉन मेटल होता है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट? हीट का बैड कंडक्टर कौन सा होगा? वुड, प्लास्टिक, कॉटन, क्लॉथ. ऑल ऑफ दीज. आंसर क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ दीज. ये बैड कंडक्टर है हीट के. अगर मेटल होता ना तो वो गुड कंडक्टर होता. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूजुअली नॉन एग्जिबिटेड बाय द मेटल? इनमें से मेटल क्या नहीं होती? मेलिएबल, लस्टर, कंडक्टिविटी या सॉफ्ट. तो सॉफ्टनेस मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है. आंसर क्या आएगा? सॉफ्टनेस. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सॉफ्ट एंड डल? कौन सी ऐसी मेटल है या कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सॉफ्ट होता है और डल? तुम्हें पता है मेटल तो चमकती हैं, तो आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर ये चमकने वाली हैं क्योंकि ये मेटल हैं. लेकिन सल्फर क्या होगा? डल होगा. ये एक नॉन मेटल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल? इनमें से नॉन मेटल कौन सी है? तो क्या आएगा? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन. ये तीनों ही क्या है? नॉन मेटल है. तो ऑल ऑफ दीज. इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज. इसका आंसर ये है, ऑल ऑफ दीज. मेटल विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द नाइफ. इसमें देखो सोडियम के साथ पोटासियम भी लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ऐसी मेटल है जिनको हम चाकू से काट सकते हैं. आयरन, एल्यूमिनियम, इनको हम काट नहीं सकते. कॉपर, आयरन, इनको हम चाकू से नहीं काट सकते, ये हार्ड होती हैं. द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है. इसका आंसर मरकरी है. मरकरी वो पारा होता है जो तुमने थर्मामीटर में भी देखा होगा, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है. द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ड्यू टू रस्टिंग ऑफ कॉपर. अगर कॉपर पर की ऑक्सीडेशन हो जाए
तो उस पर जो कोटिंग, एक हरे रंग की कोटिंग हो जाती है, वो किस रंग की होएगी ऐसे पूछा है। हरे रंग की मैंने बोल ही दिया, तो ग्रीनिश आंसर आएगा। क्या आएगा? ग्रीनिश। ग्रीन कलर के उसके ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, वो ग्रीनिश कलर का होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम? अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। इट इज बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे SO2, ये कैसा होगा? एसिडिक नेचर का, एसिडिक। और मेटल के ऑक्साइड लाइक MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कैसे होंगे? बेसिक नेचर के। कैसे नेचर के होंगे? बेसिक। जैसे लिखा है इट इज बेसिक इन नेचर, तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर जनरली, अभी मैंने आपको समझा दिया, वो एसिडिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन? इनमें से कैरोसिन में किसको रखोगे? ज़्यादा एक्टिव होगी, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये हवा और पानी के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए इन्हें कैरोसिन में स्टोर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कैच फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर? अब यहाँ आया नॉन मेटल। ऐसी नॉन मेटल भी होती हैं जिसे हमें पानी में रखना पड़ता है। फास्फोरस हवा में रखने से इसमें आग लग जाती है, तो इसे पानी में रख कर स्टोर करते हैं ताकि ये आग ना पकड़े, फास्फोरस। द गैस रिलीज व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एसिड इज हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। द गैस विच बर्न प्रोड्यूसिंग ए पॉप अप साउंड। अगर कौन सी गैस है जो जलने पर जोर की पटाखे जैसी आवाज़ देती है? वो हाइड्रोजन गैस है। आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर हम CuSO4 को पानी में डाल दें, पानी में डालने पर ये कैसा कलर देगा? ग्रीन कलर देगा, ब्लू कलर देगा। तो आंसर क्या आएगा? ब्लू कलर। तो इसका आंसर है ब्लू कलर, ये वाला आंसर है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ आयरन सल्फेट? आयरन सल्फेट होता है FeSO4। जो फेरस सल्फेट है पानी में कैसा कलर देता है? ग्रीन। तो फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, आयरन सल्फेट का ब्लू और फेरस सल्फेट का ग्रीन। ये कलर आपको 10th क्लास में भी काम आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव देन जिंक? जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल इनमें से कौन सी है? मैग्नीशियम। द मेटल यूज्ड इन थर्मामीटर, मरकरी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कौन लिक्विड रूप में पाया जाता है? मरकरी। थर्मामीटर में कौन यूज होता है? मरकरी। ये एक मेटल है। ये मेटल विच इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। फूड को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल यूज की जाती है, नाम ही उसका एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम मेटल से बनती है ये। नॉन मेटल यूज्ड एज फ्यूल। एक ऐसी नॉन मेटल जो फ्यूल के ईंधन के रूप में काम आता है। कार्बन, कोयला। कोयले में प्रॉपर कार्बन होता है, प्रॉपर प्योर फॉर्म। तो आज हमने लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर किए हैं। इनमें मेनली बार बार एक क्वेश्चन आ रहा था कि मेटल, अब मेटल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। मेटल कैसी होती है? हार्ड होती है, लस्ट्रस होती है। लस्ट्रस मीन्स चमकीली, शाइनी। शाइनी का मतलब ही लस्ट्रस होता है। वो मेलिएबल होती है। मेलिएबल मीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। वे डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। उनकी पतली तार बनाई जा सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिनको हम चाकू से भी काट दें। ऐसी मेटल जैसे सोडियम, Na, पोटासियम। सोडियम और पोटासियम ऐसी मेटल है जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। मरकरी जो है Hg, पारा होता है मरकरी। मरकरी का ये सिंबल है, जो मैं Hg बना रही हूँ सिंबल है मरकरी का। ये सोडियम का सिंबल है, पोटासियम का सिंबल K है। मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ऐसे ही नॉन मेटल वैसे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, लेकिन फास्फोरस इतनी रिएक्टिव होती है कि उसे हमें पानी में स्टोर करना पड़ता है, वो हवा में आग पकड़ लेती है। तो फास्फोरस एक नॉन मेटल है लेकिन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ऑक्सीजन जो गैस है ये आग को जलने में सहायता करती है, और CO2 जो गैस है वो आग को बुझाने में सहायता करती है। जो O है ऑक्सीजन, ये क्या है? नॉन मेटल। C क्या है? कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है। सल्फर नॉन मेटल है। तो आपको ऐसे मेटल और नॉन मेटल ये लर्न करनी है, तभी आप इसके आंसर दे पाओगे। ओके स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर 4 के MCQ आपको लर्न करने के लिए और लिखने के लिए मैं आज दे रही हूँ।